अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का है जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम असल में ये एक ग्रीक टर्म है जिसका खुद का मतलब होता है डिसॉल्विंग। ये चीज़ों को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि चीज़ों को चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं, या तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। ये काम एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स। हमारे पास मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी जो केमिकली नेचर होती है, केमिकली तौर पर वो जिस चीज़ के प्रिपेयर्ड होते हैं वो प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो जिस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहे हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। एंड आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस। कैटलिस्ट। अब कैटालिस्ट कौन होते हैं? कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड अप को इंक्रीज करते हैं और खुद यूज नहीं हो रहे होते, वो हमारे पास कैटालिस्ट हैं। सपोज दैट, आप एग्जांपल ले लें, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ये एक ऐसा अमल है जिस अमल में ग्लूकोज C6H12O6 ब्रेक डाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट में ATP की प्रोडक्शन होती है। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की, फोटोसिंथेसिस की, तो बेसिकली तौर पर फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज को प्रिपेयर करती है और साथ के साथ जिस चीज़ को बनाती है वो ऑक्सीजन है। ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी बेसिकली तौर पर अकेला नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन भी एंजाइमेटिकली हो रहा है। हम पहले बात कर चुके हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स अब तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन अगर आप पहले हिस्से की बात करें तो एंजाइम्स नेचुरली तौर पर मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। आप यूनिसेल से लेकर मल्टी सेलुलर की बात कर लें, ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ की बात कर लें, तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन है, एंजाइम जिस चीज़ के बने हुए होते हैं वो बेसिकली तौर पर थाउजेंड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप एंजाइम्स की बात कर लें तो यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं, जैसा कि लाइपेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम है, पोलीमरेज ये एंजाइम है, हेलिकेज ये एंजाइम है। तो ये मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं जो बेसिकली तौर पर क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और बने किसके होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के होने के नाते इनके अंदर जो चीज जो स्ट्रक्चर मौजूद होती है प्रोटीन्स के लास्ट से वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बेसिकली ग्लोब्यूलर इन प्रोटीन इन नेचर होती है। 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, बेसिकली तौर पर इनकी 3 डायमेंशन बनी होती है इस तरह से। अगर 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहां पर एक ट्राइंगुलर शेप प्रिपेयर्ड होती है, ये वाली। इसके बाद एंजाइम्स आर नेम्ड बाय द प्लेसिंग द सफिक्स एज, यानी कि जिसके एंड पे एज आ जाए वो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, जाइमेज, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बेसिकली तौर पर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स इनके ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम एक्टिव साइट कहते हैं। चार्ज बेरिंग साइट्स होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली ये फ्यू अमाइनो एसिड्स यानी कि चंद एक अमाइनो एसिड पे कंपोज्ड हुई होती हैं। वो कितनी होती हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 से लेकर 7 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिन अमाइनो एसिड के जरिए से क्या होता है, इनकी एक्टिव साइट को प्रिपेयर किया जाता है। एक्टिव साइट आगे 2 हिस्सों पे कंसिस्ट करती है, एक बाइंडिंग साइट होती है, कैटालिटिक साइट होती है। जो बाइंडिंग साइट होती है वो रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को, और जो कैटालिटिक साइट होती है वो चेंज कर देती है सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट। किस तरह से, सपोज दैट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर्ड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली तौर पर प्लस का साइन एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है कि यहाँ पर एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मैच कर रहे होते हैं
इंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में मैच करते हैं वो एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, जब वो पहचान लेते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। जब वो बाइंड होते हैं तब वो बेसिकली तौर पर क्या करते हैं, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर देते हैं। हम इस चीज़ को नाम देते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स का। दूसरा हिस्सा जो सा होता है वो कैटालिटिक साइट होती है। इसमें इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज करके इंजाइम प्लस पी बना देते हैं, और पी हिस्सा जो सा होता है इसको बेसिकली नाम दिया जाता है कि इसका प्रोडक्ट का। ये पी हिस्सा जो चीज कहलाती है वो प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर अभी प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड नहीं हुई, यहां पर बेसिकली तौर पर इंजाइम सबस्ट्रेट को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है कि क्या ये मेरे साथ फिट बैठ रही है या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इंजाइम सबस्ट्रेट को क्या करता है, आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सपोज हमारे पास ये एक इंजाइम है, इंजाइम के ऊपर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है जो इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है, इसे हम को फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली तौर पर ये जिसने प्रोडक्ट में चेंज होना होता है सबस्ट्रेट, ये इंजाइम, जहाँ पर इंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलती हैं वो एक्टिव साइट, और इस चीज़ को कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो बेसिकली तौर पर इनका काम क्या होता है कि ये इंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, तो ये कोफैक्टर होते हैं। कुछ इंजाइम्स के पास कोफैक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ इंजाइम्स होते हैं जिनके पास कोफैक्टर मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो इंजाइम असल में ये इन चीज़ों पर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो ये वाला हिस्सा जो सा है इसका एक्टिव साइट का होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का, इंजाइम्स का, कि इंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, बायोलॉजिकली तौर पर ये असल में प्रोटीन्स हैं, कैटालिटिक प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं।